अखिल भारतीय उमर वैश्य महासभा का 2 दिवसीय प्रथम महाअधिवेशन की शुरुआत अयोध्या की धरती से शुरू हो रही है। ये दोनों महाअधिवेशन 6 एवं 7 सितंबर को अयोध्या के श्री राम हर्षण कुंज में आयोजित है। इस महाअधिवेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए मेरे साथ वैश्य महासभा के अध्यक्ष चेयरमैन कपिल मुनि उमर वैश्य जी जुड़ रहे हैं। जो अधिवेशन अयोध्या में बुलाया जा रहा है, यह जो हो रहा है इसकी क्या मांगे हैं, क्या आवश्यकता है और यहाँ अयोध्या की धरती से यह पूरे देश और समाज को क्या संदेश देंगे, पूरा विस्तार से कपिल मुनि जी हमारे साथ साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल 6 और 7 तारीख को हमारा उमर वैश्य समाज का प्रथम अधिवेशन होगा। कल का सत्र सुबह 11 बजे में शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा। प्रथम अधिवेशन में युवजन संघ का गठन किया जाएगा और दूसरे सत्र में महिलाओं का। और परसों 7 तारीख को हम लोगों का महाअधिवेशन जो अखिल भारतीय उमर वैश्य महासभा है उसके राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। कल के सत्र की शुरुआत गुरुजी महाराज जी हमारे जो जिनका श्री राम हर्षणम है महाराज जी, उनके कर कमलों द्वारा शुरू होगा। अब परसों के सत्र के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी जो आबकारी मंत्री हैं और साथ में श्री सोहनलाल श्रीमाली जी हैं जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं। दोनों लोगों के नेतृत्व में सत्र का शुभारंभ होगा। हमारे समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। हम लोग लखनऊ से पूरब की दिशा में, लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक बहुतायत संख्या में जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर और छुटपुट हर जिलों में हैं। लगभग पूर्वांचल की 100 सीटों पर हम लोग 10,000 से लेकर 50,000 तक मतदाता के रूप में कार्य करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से वैश्य समाज होने के नाते वोटर के रूप में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का मैं दूसरी बार चेयरमैन भी हुआ हूँ। हमारे समाज की प्रमुख मांग है कि हमारे समाज को आरक्षण मिले, क्योंकि हमारी संख्या 5-6 लाख पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश के नाम पर फिर भी पूर्वांचल में है। तो इसलिए हम लोग महाराज जी जो हिंदू हृदय सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि हमारे समाज को आरक्षण मिले। जो जनरल कैटेगरी में होने के कारण हमारे बच्चे 2, 4, 6 नंबरों से पिछड़ जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो पा रहे हैं। आज तक मेरे समाज में कोई भी आईएएस नहीं हुआ, एक भी आईएएस अधिकारी मेरे समाज में नहीं है। पीसीएस तो कुछ लोग हुए हैं या तो डॉक्टर भी कुछ लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरा समाज बहुत पिछड़ा है। अति गरीब गाँव में हम लोग निवास करते हैं। तो प्रमुख मांग हमारी आरक्षण को लेकर सरकार से है। उसी को लेकर हम लोग पूरे देश के फौजाती बंधु यहाँ पर पंजाब, मुंबई, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी जगह पे फौजाती हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोगों की प्रमुख मांग है कि हमारे समाज को आरक्षण मिले। हमसे संपन्न जातियाँ जो कि पहले आरक्षण पाके अधिक संपन्न हो गई, जिनके 40 विधायक प्रदेश सरकार में हैं, तो हम लोगों का एक भी नुमाइंदा आज तक, आज़ादी के 75 वर्ष हो गए लेकिन कोई भी उमर वैश्य समाज का विधायक आज तक नहीं बना। तो सरकार से हमारी यही प्रमुख मांग है कि आरक्षण हम लोगों को मिले, हमारे समाज को मिले और हमारे समाज पे एक विधानसभा की सीट, हमारे समाज पे किसी व्यक्ति को एक विधानसभा और एक विधान परिषद की सीट दी जाए जो हमारे समाज का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में करे और हमारे समाज के पिछड़ेपन को दूर कर सके। अपनी मांगों को लेकर के महाअधिवेशन के लिए जुटे कार्यकर्ताओं के साथ चेयरमैन कपिल मुनि उमर वैश्य जी मेरे साथ जुड़े थे और अपनी मांगों को सरकार से वो किस प्रकार से रखेंगे, क्या क्या है उनकी प्रमुख मांगें जिनको लेकर के अयोध्या में उन्होंने महाअधिवेशन को बुलाया है, उसकी संपूर्ण जानकारी हमारे साथ उन्होंने साझा की। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।